हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अब जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस के पार्ट फिजिक्स से, जिसमें विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको रीट, पटवार, एसआई, कांस्टेबल, एसएससी से संबंधित जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सबके वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हमारे द्वारा कंटिन्यू फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वीडियो, केमिस्ट्री ऑलमोस्ट मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। फिजिक्स और बायोलॉजी कंटिन्यू है। तो आप लोग मेरे चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फॉलो होने वाली जनरल साइंस के वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं। आप YouTube पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप 9928782905 व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम व पता लिखकर तथा संबंधित कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब बात कर रहे हैं हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की। एक बार फिर कहूँगा मैं, अब टॉपिक शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि रेगुलर आने वाले वीडियोज़ जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिलने वाले हैं। तो बात करें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव क्या होता है? जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, अपने क्या किया, कोई चालक है, इसमें धारा प्रवाहित कर दी, चालक में धारा प्रवाहित की, तो ये चालक जो है ये गर्म हो गया। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक जो होता है वो गर्म हो जाता है, तो इसे ही हम धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। धारा का तापीय प्रभाव यानी धारा प्रवाहित करने पर ताप बढ़ना, गर्म होना। तो जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चालक जो है वो गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय अथवा ऊष्मीय प्रभाव। और ये जो युक्तियां हैं जो धारा प्रवाहित करने पर गर्म होती हैं, उन युक्तियों में क्या क्या आ जाएगा? टोस्टर आ जाएगा, विद्युत टोस्टर आ जाएगा, हीटर आ जाएगा, विद्युत इस्त्री आ जाएगी, जो हम लोग प्रेस करते हैं विद्युत इस्त्री। ये धारा प्रवाहित करने पर गर्म हो जाती हैं। तो ये युक्तियां जो हैं, इन युक्तियों को हम तापन युक्तियां कहते हैं। ये युक्तियां कहलाती हैं क्या? तापन युक्तियां। तो टोस्टर है, हीटर है, विद्युत इस्त्री है, इन्हें हम तापन युक्तियां कहते हैं। अब ये गर्म जो युक्तियां गर्म हो रही हैं, विद्युत युक्तियां, तो इनमें विशेष पदार्थ यूज किया जाता है। इनमें विशेष पदार्थ का तार यूज किया जाता है जो कि मिश्र धातु से बना होता है। तापन युक्तियों में प्रयुक्त तार जो गर्म होता है वो मिश्र धातु का बना होता है। उसमें कौन कौन सी मिश्र धातु यूज होती हैं वो देखें आप। तो जो प्रयुक्त तार होता है तापन युक्तियों में वो बना होता है मिश्र धातु का। और उनमें जो मिश्र धातुएं यूज होती हैं उसमें कौन कौन सी? कांस्टेंटन, मैग्नीन और यूरेका। इनमें से किसी का यूज किया जाता है, कांस्टेंटन, मैग्नीन और यूरेका का। कांस्टेंटन जो होता है वो कॉपर और निकिल से बना होता है। अगर आपसे कांस्टेंटन का संगठन पूछ लेता है तो कॉपर और निकिल से बना होता है। मैग्नीन जो होता है वो मैग्नीज, निकिल और कॉपर से बना होता है। मैग्नीज, निकिल और कॉपर से बना होता है। और नाइक्रोम जो होता है, यूरेका और नाइक्रोम मोस्ट है। यूरेका बहुत कम यूज किया जाता है, इसलिए इसका संगठन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यूरेका का यूज बहुत ही कम होता है। मेन जो यूज होता है उसमें एक तो कांस्टेंटन यूज होता है और दूसरा नाइक्रोम यूज होता है। नाइक्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाइक्रोम में क्या आएगा? निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज। निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज। नाई यानी Ni, क्रो यानी Cr, म यानी Mn। तो Ni, Cr और Mn मोस्टली यूज होते हैं। इसके अलावा
अल्प मात्रा में आयरन भी मिलाया जाता है, अल्प मात्रा में आयरन भी मिलाया जाता है। तो कांस्टेंट और नाइक्रोम का मेन याद रखना है। मैग्नीन भी आप लोग ना याद रखें तो भी चल जाएगा, लेकिन नाइक्रोम पेपर में अक्सर पूछा जाता है, जिसमें आयरन दिया नहीं होता। ये तीन धातुएं दी होती हैं, निकिल, क्रोमियम और मैग्नीज। तो नाइक्रोम जो है निकिल, क्रोमियम और मैग्नीज का यूज होता है। तो इन तापन युक्तियों में जो तार प्रयुक्त की जाती है वो या तो कांस्टेंटन की मोस्टली या नाइक्रोम की, और नाइक्रोम की ज़्यादातर वायर यूज की जाती हैं। अब इन मिश्र धातुओं की विशेषता क्या रहती है, क्यों इनकी तार यूज की जाती हैं? क्योंकि इनकी वैद्युत प्रतिरोधकता जो होती है, वैद्युत प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है। इनकी वैद्युत प्रतिरोधकता उच्च होती है। अब प्रतिरोध क्या है? धारा के मार्ग में आने वाली बाधा, जिसके कारण धारा यहाँ रुकती है और ये युक्तियाँ उस धारा से गर्म होती रहती हैं, गर्म होती रहती हैं, और इतनी गर्म हो जाती हैं कि आग नहीं पकड़ती। इतनी गर्म होने के बावजूद भी ये आग नहीं पकड़ती। उसका कारण है इनकी प्रतिरोधकता का उच्च होना। तो ये आग नहीं पकड़ती, तो उच्च प्रतिरोधकता होने के कारण ये जो मिश्र धातुओं की तारें होती हैं ये आसानी से आग नहीं पकड़ती। इसीलिए इन मिश्र धातुओं का उपयोग हम तापन युक्तियों में करते हैं, क्योंकि ये तारें इतनी गर्म होने के बावजूद भी आग नहीं पकड़ती, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है। तो ये विशेषता है, आपसे पूछा जाएगा तापन युक्तियों में प्रयुक्त तापन तार की प्रतिरोधकता या तापन तार की विशेषता है कि उनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, उनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नाइक्रोम वाला और एक प्रतिरोधकता वाला, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाइक्रोम से भी क्वेश्चन बनता है और प्रतिरोधकता से भी आपका क्वेश्चन बनता है। उसके बाद चले, तापन युक्तियां जो होती हैं किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो ये जूल के तापन नियम पर कार्य करती हैं, जूल के ऊष्मीय नियम पर कार्य करती हैं। ये जो तापन युक्तियां हैं इनका जो सिद्धांत है वो है जूल का तापन नियम अथवा ऊष्मीय नियम। जूल का तापन नियम अथवा ऊष्मीय नियम। तो तापन युक्तियां किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? जूल के तापन नियम अथवा ऊष्मीय नियम पर कार्य करती है। अब क्या है जूल का तापन नियम? हमने शक्ति का सूत्र पढ़ा था, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, P बराबर W/T। ये जो कार्य होता है यही ऊष्मा में परिवर्तित होता है, किया गया कार्य ही ऊष्मा में परिवर्तित होता है। तो W बराबर, तो अगर मैं W का सूत्र निकालूं तो W बराबर P/T, P/T। और ये जो कार्य है यही ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, यानी H बराबर P/T, H बराबर P/T। P क्या है? शक्ति, और शक्ति का सूत्र अपने पढ़ा था V/I, P बराबर VI, ये प्रूव कर चुके हम। तो ये बन गया P बराबर VIT, P बराबर VIT। और अगर मैं V का मान रखूं तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम से V बराबर IR। तो अगर मैं V का मान रख दूं तो H बराबर V का मान रखूं तो IR इंटू RT, सॉरी IT, I V का मान रख दिया क्या? IR इंटू IT, तो I इंटू I स्क्वायर हो गया। तो H बराबर I स्क्वायर RT। ये है जूल का तापन नियम, H बराबर I स्क्वायर RT। यानी जो ऊष्मा होती है, जो तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है, इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के, I स्क्वायर के, धारा के वर्ग के समानुपाती। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा नंबर 1 धारा के वर्ग के समानुपाती है, धारा के वर्ग के समानुपाती है, वर्ग के समानुपाती। यानी जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उसके वर्ग के बराबर ऊष्मा उत्पन्न होगी, धारा के वर्ग के समानुपाती है। दूसरा प्रतिरोध के समानुपाती है, जो तार हम यूज कर रहे हैं चालक तार, उसके प्रतिरोध के समानुपाती है। यानी जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, प्रतिरोध के समानुपाती, R के समानुपाती है। इसके अलावा धारा प्रवाहित करने में जो समय लगा है T के समानुपाती है। तो I स्क्वायर मतलब धारा के वर्ग के समानुपाती है,
R मतलब प्रतिरोध के समानुपाती है, और T मतलब धारा प्रवाहित करने में लगे समय के समानुपाती है। धारा प्रवाहित करने में लगे समय के समानुपाती है। ये तीनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जूल का ऊष्मा नियम क्या कहता है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार जो होता है, वह चालक जो होता है गर्म हो जाता है, और इससे उत्पन्न ऊष्मा जो है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और धारा प्रवाहित होने में लगे समय के समानुपाती होती है। H बराबर आई स्क्वायर आर टी इंपॉर्टेंट है। जूल का तापन नियम, जूल के तापन नियम के अनुसार H बराबर आई स्क्वायर अपॉन आर टी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वापिस देख ले एक बार, धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव क्या था। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चालक गर्म हो जाता है, इसे हम धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और ये जो युक्तियां हैं इन्हें हम तापन युक्तियां कहते हैं। तापन युक्तियों में कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम के तार मोस्टली यूज किए जाते हैं, जो कि मिश्र धातु हैं। इनके तार यूज करने का कारण क्या है, इनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, जिसके कारण ये गर्म होने के बावजूद भी आग नहीं पकड़ती हैं। इसलिए इन मिश्र धातुओं का यूज इन तापन युक्तियों में किया जाता है। और ये तापन युक्तियां जो है जूल के तापन नियम या ऊष्मीय नियम पर आधारित है। किया गया कार्य ही ऊष्मा में परिवर्तित होता है। विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य ही ऊष्मा में परिवर्तित होता है। तो कार्य का सूत्र निकालें, P बराबर W अपॉन T। तो W बराबर P इंटू टी, P का मान रखें तो VIT, V का मान ओम के नियम से रख दें IR, तो IR इंटू IT, तो I स्क्वायर RT। तो H बराबर I स्क्वायर RT, अर्थात ऊष्मा जो है वो धारा के वर्ग के समानुपाती है, प्रतिरोध के समानुपाती है, और धारा प्रवाहित करने में लगे समय के समानुपाती है। अब आपसे पूछा जाएगा जूल के तापन नियम का गणितीय कथन है। तो जूल के तापन नियम का गणितीय कथन H बराबर I स्क्वायर RT है। तो ये जूल के तापीय नियम का गणितीय कथन है। अब एक छोटा सा टॉपिक और अपने डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीमीटर। क्योंकि हमने धारा के बारे में पढ़ा, प्रतिरोध के बारे में पढ़ा, विभव के बारे में पढ़ा, तो हम एक मल्टीमीटर छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि मल्टीमीटर क्या है। मल्टी मैंने बहुत सारे, तो इसे बहुमापी भी बोलते हैं। मल्टीमीटर को बहुमापी भी बोलते हैं। बहुमापी हिंदी में बोले तो बहुमापी। बहुमापी, मल्टी मैंने बहुत सारे, मीटर मतलब मापने वाला। तो बहुमापी ये कई भौतिक राशियों को मापता है। कौन कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी भौतिक राशियों को ये मापता है। ये विभवांतर को मापता है, धारा को मापता है, और प्रतिरोध को मापता है। यानी ये वोल्टमीटर की तरह काम करता है। मल्टीमीटर किस किस की तरह काम करता है, वोल्टमीटर की तरह काम करता है, क्योंकि ये विभवांतर को माप रहा है तो वोल्टमीटर। धारा को माप रहा है तो एमीटर की तरह काम करता है, एमीटर की तरह काम करता है। और प्रतिरोध को माप रहा है तो ओम मीटर की तरह काम करता है, ओम मीटर की तरह। तो मल्टीमीटर जो होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा मल्टीमीटर किसकी तरह काम नहीं कर सकता, वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर, गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर की तरह यूज नहीं होता। मल्टीमीटर किसकी तरह यूज होता है, वोल्टमीटर की तरह, एमीटर की तरह, ओम मीटर की तरह। यानी ये प्रतिरोध का मापन करता है, ये धारा का मापन करता है, ये विभवांतर का मापन करता है। इसके लिए क्या होता है, इसमें दो नोब होती है, और एक नोब इसे ऑन ऑफ करने के लिए होती है। तो जरूरी नहीं है कि सब में दो नोब हो, मोस्टली एक नोब तो होगी, जिसे हम प्रास नोब कहते हैं। प्रास नोब, रेंज नोब। प्रास बटन, मल्टीमीटर में प्रास बटन होता है। प्रास बटन क्या करता है, ये प्रास बटन जो है इसको सेट करने के लिए होता है कि हम मापना क्या चाहते हैं। हम इसे वोल्टमीटर की तरह यूज करना चाहते हैं, इसे एमीटर की तरह यूज करना चाहते हैं, या इसे ओम मीटर की तरह यूज करना चाहते हैं। वो इसके ऊपर एक नोब, एक कुंडी, एक घुंडी और एक बटन, जो मर्जी बोल दें हम, तो उससे हम इसको सेट कर लेते हैं कि हम इसे यूज किसकी तरह करना चाहते हैं। और धारा में विशेषता है कि ये प्रत्यावर्ती धारा का मापन भी करता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा को यूं दिखाया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा का मापन भी करता है, और ये दिष्ट धारा का मापन भी करता है। दिष्ट धारा को दिखाने का तरीका ये होता है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का मापन भी करता है, ये दिष्ट धारा का मापन भी करता है। क्लियर। अब आपको मैं एक छोटा सा मल्टीमीटर दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास एक मल्टीमीटर है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ।
ये एक मल्टीमीटर है, देख सकते हैं आप, आपको दिखाई दे रहा है मल्टीमीटर। ये इससे 2 वायर निकल के जाती हैं, जो हमने युक्ति चेक करनी होती है उसके साथ उन वायर को कनेक्ट किया जाता है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये आपको ओम का साइन दिखाई दे रहा है, देखो। यानी अगर मैं, अभी ये ऑफ है, अगर मैं इसको घुमा कर यहाँ ले आऊँगा तो ये ओम मीटर की तरह काम करेगा। ये ओम का साइन आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये रहा। तो ये ओम मीटर की तरह यूज हो गया। और अगर मैं यहाँ, ये वी दिखाई दे रहा है आपको, वी, अगर मैं इसको यहाँ ले आया तो अब ये वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है, वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है। वोल्ट मीटर भी कौन सी धारा के साथ? दिश धारा के साथ। ये दिश धारा का साइन दिखाया हो, देखो साथ में। ये प्रत्यावर्ती धारा का साइन दिखाया हो, देखो। तो अगर मैं इसको घुमा के यहाँ ले आया तो ये प्रत्यावर्ती धारा के साथ विभव मापी की तरह काम करेगा। अब ये प्रत्यावर्ती धारा के साथ वोल्टेज मापेगा। और ये ए दिखाया हुआ है एमीटर, अब ये यहाँ कर दिया तो ये एमीटर का काम करने लग जाएगा। ये इसका साइन है, एरो का निशान है। तो जिधर हम लेके जाना चाहते हैं, एरो का निशान बना हुआ है यहाँ, ये एरो का निशान है। तो जिस भी हम धारा मापना चाहते हैं तो इसको इस रेंज में सेट कर देंगे। ओम मापना चाहते हैं, प्रतिरोध मापना चाहते हैं तो इस रेंज में सेट कर देंगे। और वोल्टेज मापना चाहते हैं दिश धारा के साथ तो इस रेंज पे, प्रत्यावर्ती धारा के साथ तो इस रेंज पे। तो ये हमारे पास मल्टीमीटर होता है जो वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर की तरह काम करता है। और वोल्टमीटर दिश धारा के साथ भी और प्रत्यावर्ती धारा के साथ भी दोनों में यूज किया जा सकता है। तो मल्टीमीटर जो होता है वो गैल्वेनोमीटर के रूप में काम नहीं करता। अब मल्टीमीटर 2 टाइप के होते हैं, एक डिजिटल और एक एनालॉग। एक डिजिटल और एक एनालॉग। डिजिटल और एनालॉग मल्टीमीटर 2 टाइप के होते हैं, एक डिजिटल और दूसरे एनालॉग। डिजिटल समझते हैं, डिजिटल मतलब जो डिजिट को बताएंगे, डिजिट देंगे। यहाँ जो रीडिंग आएगी वो सीधा यूं लिखी होगी, जैसे यहाँ 250, या रीडिंग डायरेक्ट डिजिट में लिखी होगी 5050, डिजिट में आएगी रीडिंग। दूसरे एनालॉग होते हैं, एनालॉग वाले में यहाँ सुई होती है, जैसे हम वोल्टमीटर एमीटर में सुई देखते हैं, वो एनालॉग है। तो वो वहाँ सुई जो होती है, वो जो भी रीडिंग दे रहा है वो सुई उस पे जाके, उस रीडिंग पे जाके रुक जाती है। तो वहाँ से रीडिंग देख के मापी जाती है। तो एनालॉग में सुई के द्वारा रीडिंग मापी जाती है और डिजिटल में सीधी यहाँ डिजिट आ जाती है। जो भी रीडिंग होती है वो यहाँ डिजिट के रूप में दिखाई दे जाती है। जैसे कैलकुलेटर होता है, डिजिटल होता है, कैलकुलेटर डिजिटल होता है। लेकिन घड़ियाँ जो होती हैं वो डिजिटल भी होती हैं और एनालॉग भी होती हैं। एनालॉग तो सुई वाली और डिजिटल जो सीधी डिजिट बताती हैं। तो ये था मल्टीमीटर और धारा का तापीय प्रभाव, जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।